पार्ट 2, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो आप इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x। हाँ भाई, स्क्वायर रूट निकालना है 49.5 का, तो 49.5 के आसपास नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। यस, x इज इक्वल्स टू 49, तो रूट x क्या हो जाएगा आपके पास, रूट x का मतलब क्या, एफ ऑफ x। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ने पर x की वैल्यू रखेंगे 49, तो रूट x आ जाएगा आपका कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज व्हाट 7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो अभी यहाँ पर हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो भी आप देखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या करें, अब फाइंड x हो गया, अब हम थर्ड स्टेप करते हैं, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस x, ये क्वेश्चन ही होता है आपका, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 और माइनस एफ ऑफ x क्या है, रूट x है, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा आपके पास। नाउ एडिंग 7 बोथ साइड, एडिंग 7 बोथ साइड, राइट में भी 7 ऐड किया, लेफ्ट में भी 7 ऐड किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 किसके इक्वल हो गया 7 प्लस डेल्टा y। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, डेल्टा y निकालेंगे। अब डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको याद करना मैंने सिखाया था, dy/dx इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x कहाँ से निकालें, हमको पहले ही निकाल लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ध्यान से चेक करिए, ये ब्लू मार्कर से मैं डेल्टा x निकाल रहा हूँ, ये अंदर जो कुछ भी लिखा रहता था उसको हम क्या बोलते थे, x प्लस डेल्टा x, याद है, तो ये हो जाएगा 49.5 और x आपने कितना चूज़ किया है 49, तो प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 49.5, 49 राइट में चला जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा x इज इक्वल्स टू 49.5 माइनस 49 0.5 हो जाएगा, तो डेल्टा x आपका कितना आ गया 0.5, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, अब हम निकालेंगे क्या, dy/dx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x कितना आया है 0.5 आया है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट x। ठीक है, रूट x का मतलब रूट ओवर x की वैल्यू कितनी 49, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर 49 हो गया 7 इंटू 0.5, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है आपका 0.5, तो ये तो गया 0.5, अपॉन में क्या बचा 7, तो भाई इतनी वैल्यू की 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में 7, अब 0.5 इंटू 0.5 0.25 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो इसको आप कर सकते हो 25/7। ठीक है, और इंटू 1/100, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम 100 से क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात क्या है सेम है। तो 25/7 आप जरा निकाल लीजिए जाके। ठीक है, तो 25 को डिवाइड लगाना है 7 से, 7 3 सा कितना होता है 21, 5 माइनस 1 4, अब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और 7 5 का क्या होता है 35, 40 माइनस 35 5 हो जाएगा, पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 7 का क्या 49, करेक्ट। बस इतना इनफ है, बात मेरी समझो, बात मैं कुछ करना चाहता हूँ आपसे वो समझो। ये जो वैल्यू आई है 25/7 की, इसकी वैल्यू आई है 3.57 और डिवाइडेड बाय क्या है 100। अरे भाई इसकी वैल्यू क्या है ये 3.57 इंटू 1 करोगे 3.57 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप 100 से डिवाइड लगा दोगे स्टूडेंट्स, तो सोचो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा 2 प्लेस लेफ्ट में, यानी कि 3, और 3 के आगे एक 0 बढ़ाएंगे। ये देखो पहले ऐसे लिखा 357, इसके आगे एक 0 बढ़ाया, तो नीचे 2 0 है, इसलिए 2 प्लेस लेफ्ट में खिसक जाएगा ये पॉइंट, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.035 0.035 ये हो गया। अब यहाँ पे चर्चा का विषय जरा समझिए, यहाँ पे चर्चा का विषय ये है कि फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, फिजिक्स वाले स्टूडेंट बोलेंगे, समझो जरा, वो बोलेगा कि सर डेल्टा y इज इक्वल्स टू कितना आ गया है 0.0357। ठीक है, तो उसने हमको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछा था, यानी कि पता है मैं उसको बोलूँगा कि तुम डेल्टा y इतना ले लो, कितना 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लो, बस 0 3 और 5 को ले लो, 0 3 और 5 को ले लो, 7 को छोड़ दो। वो मेरे को बोलेगा सर ये जो 7 है, 7 तो भाई 5 से बड़ा है, तो आगे हमको 5 में 1 ऐड कर देना चाहिए। बताऊँ सुनो, आप पढ़ लो मैथ्स, उसने 3 प्लेसेस तक बोला है, तो आपको 3 प्लेसेस तक ही लेना है बस। ठीक है, ज़्यादा उसमें फिजिक्स नहीं लगानी है। दूसरी बात, अगर आप फिजिक्स लगा रहे हो तो ऐसा कुछ वहाँ पर रूल होता था, याद करिए, अगर यहाँ पे 5 से बड़ा है तो हम आगे चेक करते थे कहीं 5 तो नहीं, और अगर आगे 5 हो जाता था तो 5 के हम आगे भी चेक करते थे कि इवन है कि ऑड है, और ऑड होता था तो छोड़ देते थे, इवन होता था तब जोड़ देते थे, तो ऐसा कुछ रूल होता था। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ 1 2 3 प्लेस तक आंसर लिख देना है। ठीक है, वो फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई ये फिजिक्स में हम नहीं कर रहे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, है ना।
ठीक है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 0.035, तो यहाँ हम रख देते हैं ले जाके, तो क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज इक्वल्स टू 7 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.035, और 7 में अगर आप 0.035 को ऐड करोगे तो 7 में मतलब 7.000 लिख सकते हो 7 को, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 035, इसको हम ऐड कर देंगे, इसके आगे 0 लगा लो, तो ये हो गया 530 और 7 प्लस 0 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल नहीं लगाया मैंने, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 7.035। एक्यूरेट वैल्यू तो फिर कोई नहीं निकाल सकता इसकी, ठीक है, क्योंकि चलता ही रहेगा तो पॉइंट में वहाँ डिवाइड लगाओगे तो हम एग्जाम में भले यहाँ पर इक्वल लिख दें लास्ट स्टेप में, लेकिन हम एग्जाम में आंसर लैंग्वेज में लिखेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज 7.035।